ये 20 फूलों वाले पौधे मानसून यानी जुलाई अगस्त में आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, मेरा नाम है आरती और आज मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप आसानी से कोई भी फ्लावरिंग प्लांट अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो कर पाओगे और वो भी सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आता है पर्सलेन की बारी, जिसकी कटिंग आप छोटे से छोटे कटिंग लो तो ये आसानी से चल पड़ता है। पर अगर आप बिगनर हो तो कटिंग को सेमी शेड में रखना है इनिशियली, और बाद में पूरा फुल ब्लूमिंग के लिए आप इसको फुल सनलाइट में रख देना। अब बारी है टिकोमा की। इसके गुच्छेदार फूल कितने प्यारे लगते हैं। हालांकि इसमें कोई खुशबू नहीं है, पर ये लटकता हुआ घर के आगे या बालकनी में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसकी कटिंग आप मानसून में फेल हो ही नहीं सकते हो। बिल्कुल अच्छे से एकदम पेंसिल के थिकनेस जितना कटिंग लो और ग्रो करो सैंडी सॉइल में, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग हिबिस्कस। हिबिस्कस की कटिंग आप पूरे साल ग्रो कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बिगनर हो तो ये सारे कटिंग्स आप मानसून में ही ट्राई करना। पूरे साल जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो आसानी से ग्रो कर पाएंगे, बाकी लोगों के लिए टेक्निक होगा। मतलब कि आपको मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, मीडियम थरोली देखना पड़ेगा। तो आप हिबिस्कस की कटिंग इस टाइम पे बिना फेल हुए लगा सकते हो, पर सैंड में ट्राई करना, ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। और अब बारी है इस खुशबूदार पौधे की जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मधुकामिनी और मधुमालती। तो ये दोनों ही थोड़ा ट्रिकी है। अब मधुकामिनी की पहले बात करें तो आप सीड से ग्रो करना वो तो ज़्यादा बेहतर है, पर मानसून में इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। पर इसमें आपको मैच्योर वाली कटिंग नहीं लेनी है और बहुत नया कटिंग भी नहीं लेना है। थोड़ा सेमी मैच्योर टाइप का लेना है, जो ना ज़्यादा नया हो और ना ज़्यादा पुराना हो, और फिर आप उसको सैंड में ग्रो करो तो सक्सेसफुली ये ग्रो हो जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया इतना आसान है कि 3-4 इंच का कटिंग भी आप किसी भी मीडियम में ग्रो कर लो, आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई फिक्र ही नहीं करनी। अब आती है बारी बोगनविलिया की। जब फ्लावरिंग नहीं करता तो नहीं करता, बट करता है तो क्या दीवाना बना के रख देता है सबको। तो आप इसका कोई भी कलर प्रोपगेट करना चाहते हो, अगर बिगिनर हो तो वाटर में ट्राई करना, पेशेंस रखना। टाइम ज़्यादा लगता है इसमें रूट्स बनने में, पर अगर आप पहले ग्रो कर चुके हो कुछ अदर प्लांट्स की कटिंग तो आप इसको सैंड में प्रोपगेट करना काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। और अब बारी आती है सबसे मोटे कॉर्डेक्स वाले प्लांट की। तो कैन यू गेस इट्स नेम? यू आर राइट, ये एडेनियम प्लांट है। तो एडेनियम की कटिंग आप ग्रो कर सकते हो, पर ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा। ट्रिकी इसलिए क्योंकि बारिश में इसमें कट वट लगाने में वो ख़राब हो सकता है। पर अगर आपने स्टार्टिंग जुलाई में कट कर लिया हो, कटिंग ले लिया हो, तो आप लगा सकते थे। ये वीडियो पोस्ट करने में थोड़ी सी देरी हो गई, एडिटिंग रह गया था इसलिए। पर अगर आपने शुरू कर लिया होता बारिश से पहले, और अगर जिसके यहाँ बारिश अभी नहीं हो रही है वो भी ट्राई कर लेना, तो आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हो। पर मीडियम में आप कोकोपीट या सैंड सेलेक्ट कर सकते हो। कोकोपीट में जल्दी रिजल्ट आएगा और सैंड में थोड़ा टाइम लगेगा। गार्डन सॉइल में भी हो जाता है, पर उसको जब अप्रूट करोगे तो वो टूट जाते हैं। तो मैं ये गार्डन सॉइल वाला आइडिया रिकमेंड नहीं करूँगी, पर ठीक है आप इसको प्रोपगेट कर लेना कोकोपीट में। बट हाँ, इसमें कॉर्डेक्स नहीं बनता है जिसको हम कटिंग से ग्रो करते हैं, तो सीड वाले में ही कॉर्डेक्स बनेंगे, ये ध्यान रखना। और ये है एक ऐसा कटीला पौधा जो नखरे दिखाता है तो गिरगिट बन जाता है। इसको हम यूफोर्बिया मिली कहते हैं। लाल और पीले रंग में अवेलेबल है। तो जब इसको ज़्यादा पानी मिल जाता है तो अपना कलर बदल के ग्रीनिश हो जाता है। पर आपको जब इसे ग्रो करना हो तो ये गर्मियों में अपने ग्रोथ के पीक पे होता है, उस वक्त आप इसकी कटिंग को ग्रो कर देना। और वो भी आपके पास जो जनरली सॉइल अवेलेबल होता है उसमें आप ग्रो कर देना। ये ज़्यादा नखरेबाजी नहीं करता है। हाँ, ग्रो होने के बाद करता है वो अलग बात है। आगे हम 3 पौधे की एक साथ बात करेंगे, सदाबहार, गोमफेरना और गार्डेनिया। तो इन तीनों का सेम ही पैटर्न रहेगा। अगर आप पानी में ग्रो करोगे तो लगभग सेम टाइम ही लगता है हाइड्रोपोनिकली ग्रो होने में। पर अगर आप इसको सॉइल में ग्रो करना चाहते हो तो सेमी शेड में रखना और इसको कवर करके रखना। अगर आपके उधर धूप है या मौसम ऐसा थोड़ा ज़्यादा गर्मी वाला है तो। पर अगर बारिश है तो किसी भी प्लांट की कटिंग को कंप्लीट बारिश में ही रखना। पर 1-2 दिन से ज़्यादा किसी भी पौधे की कटिंग को बारिश का पानी मत लगने देना। अच्छा, प्लूमेरिया की कटिंग वाली हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, किस किसने देखी है हमें कमेंट में बताना। तो आपने वहाँ से सीख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि कटिंग को 1-2 दिन उसके निचले पार्ट को सूख जाने देना, उसके बाद मिट्टी में लगाना
और उसको तकरीबन 20 से 30 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम देना। अब इसके बाद ये जो प्लांट है ना, ये अभी तक जितने बार भी मैंने अपने गार्डन में लगाया है कटिंग से ही ग्रो किया है। पहली बार मैं अपने पुराने वाले घर पे इसे ख़रीद कर लगाई थी, हालांकि दीदी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और उसके बाद से मैंने जितनी बार इसको कटिंग से ग्रो किया है किसी को देने के लिए या अपने गार्डन के लिए, तो उतनी बार मैं सक्सेसफुल रही हूँ। तो आप इसको जब लगाना तो वो रिवर्स एंड में लगाना, ठीक है। और रेनी सीज़न में तो आप कम्प्लीटली ओपन टेरेस पे रख सकते हो। विंटर में बिल्कुल मत ट्राई करना, क्योंकि उस वक्त ये डॉर्मेंट होता है। और समर में अगर आप ट्राई करते हो तो स्टार्टिंग समर में ट्राई करना, या फिर लेट समर में, मतलब जब समर एंड होने वाला होता है तब। अब यहाँ पे जो 3-4 प्लांट हैं वो थोड़े ट्रिकी वाले प्लांट हैं, जैसे पारिजात, आलामंडा, इक्ज़ोरा और मधुमालती। ये अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास लगता नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा टेक्निक बताऊंगी और बहुत ही आसान होगा। उसके बाद अगर आपका लग गया तो आप कमेंट में आके बिल्कुल लिखना नहीं भूलेंगे कि हमने यहाँ से सीखा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल के थिकनेस जितना कटिंग निकालना है, और उसको आप रूटिंग हार्मोन है अगर आपके पास तो यहाँ पे लगाना, क्योंकि बाकी प्लांट्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ा ट्रिकी है तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, पर ठीक है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो 2 ऑल्टरनेट है उसका। ऑल्टरनेट में आपका सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर रहेगा, और दूसरा है एलोवेरा जेल, मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं। आप अपने एलोवेरा प्लांट के लीफ को निकालो और उसका जेल जो है स्टेम के कटिंग के जस्ट निचले पोर्शन में लगा दो, और उसे सैंड में लगा के तकरीबन उसका 3 से 4 इंच का कटिंग लेना, सैंड में अच्छे से लगा के और प्रॉपर उंगलियों से दबा के और एक साइड में रख देना। ग्रोथ शो करने में तकरीबन 1 मंथ तो पक्का ही लग जाएगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप बस मल्टीपल स्टेम ट्राई करना इसमें, क्योंकि फेलियर के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। पर आप अगर ये टेक्निक अपनाओगे तो फेल नहीं होगे। ये जो प्लांट है ना, इसका हम बहुत ट्रेडिशनली गजरा वगैरह बनाते आए हैं, और इसकी खुशबू से पूरा घर रोशन हो जाता है। कोई भी ओकेज़न हो, शादी ब्याह हो, या फिर आप किसी भी पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको किसी सेंट की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मार्केट से कुछ भी ख़रीद के ला रहे हो थोड़ा अच्छा वाइब्स के लिए। अगर आप मुट्ठी भर मोगरा ला के घर के अंदर रख दो तो ये यूं ही सेंटेड सा फील कराता है। तो आपको जब इसे ग्रो करना हो ना, तो इसका लंबा सा जो स्टेम होता है उसको थोड़ा सा टिल्ट करके झुका के मिट्टी के नीचे दबा दो। मतलब आपको स्टेम को काटना नहीं है, प्लांट से अलग नहीं करना है। वो अगर ये स्टेम है तो इसको हल्का सा बेंड करके और यहाँ पे मिट्टी रख दो, ठीक है। तो अगर हम इस पर मिट्टी रख देंगे तो यहाँ यहीं से रूट बनने लगेगा, है ना। तो नोड जहाँ पे होता है वहाँ पे वो रूट्स बनाने लगता है, और आप तकरीबन 1 मंथ के बाद जब उसको खींचने की कोशिश करोगे तो वो पकड़ लेगा सॉइल। तो यहाँ से आप उसको कट कर दो और फिर आप उसको कहीं भी लगा लो। तो ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट है ना। तो अब बारी आती है वाइल्ड मैक्सिकन की, जिसके ब्लू कलर के फ्लावर्स बिना किसी केयर और मेंटेनेंस के बहुत प्यारा सा वाइब्स देते हैं गार्डन में। तो इसे ग्रो करना हो तो आप मोगरा के जैसे ही ग्रो कर सकते हो, वो भी बिना फेल हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट का महंगा पौधा और ट्रेंड में रहने वाला पौधा स्थल कमल की बारी आती है। इसे ग्रो करने के लिए आपको डबल पेंसिल के थिकनेस जितना एक स्टेम कटिंग लेना होगा, जो नोड से आप स्लैंट कट लगाएंगे, और नीचे में फंगीसाइड लगाना है आपको, और 40% गार्डन सॉइल, 60% सैंड, हैंडफुल ऑफ वर्मी कंपोस्ट, और एक चम्मच आपको फंगीसाइड उसमें ऐड करना होगा। बॉटल से कवर कर दीजिए और सेमी शेड में रख देना, तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसे भी ग्रोथ शो करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आई थिंक इट विल टेक अ फॉर्टनाइट, तकरीबन 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में बताना। अपना ख्याल रखना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे हो ये आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।